Hello everyone, I am Dr. Bhagwan, your FMG faculty. Today we have a special guest, Doctor, who secured 183 marks in her very first attempt. So congratulations Doctor from our side. Please introduce yourself. Thank you so much, sir. Hi, this is Manasvi Gupta, and I've graduated from Avicena Tajik State Medical University, Dushanbe, Tajikistan. Dr. Manasvi, when you started your MBBS journey, in which year? Sir, I joined in 2018, And you graduated in which year, beta? 2023, sir. Okay, beta, how you are feeling after the result that you have passed this exam? So now आपके मन में क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है पास होके? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलीव लग रहा है। अचानक से मतलब कि बस एक वो बैरियर था जो क्रॉस करना था और क्रॉस कर दिया है। फाइनली इंडिया में भी डॉक्टर बन सकते हैं, वो ड्रीम पूरी हो गई है। ओके, आपके दिमाग में कब आया कि आपको पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए फॉर एफएमजी और यू आर स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट ईयर ओनली? सर मैंने स्टार्ट थर्ड ईयर में किया था। वो यूट्यूब और बुक्स भी थी मेरे पास, बुक्स भी पढ़ने की कोशिश की थी, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं था हमारे पास, तो प्रॉपर बुक्स उठाना बहुत डिफिकल्ट रहता है। एंड ऑनलाइन एप्स वगैरह थे, वो सबसे पढ़ना स्टार्ट किया था, बट प्रॉपर पढ़ाई लास्ट फोर्थ फिफ्थ ईयर, मतलब फोर्थ एंड और फिफ्थ ईयर में ही हो पाई थी। बाकी तो फिर जो भी था वो यहीं आके हुआ है। Okay, so how you get to know about Dr. Bhavan classes कि basically there is also many platform, बहुत सारे platform available हैं offline as well as online. So आपने Dr. Bhavan classes ही क्यों join की? सर मैंने कुछ सीनियर्स से सुना था आपके बारे में, इसीलिए मेरे दिमाग में था कि ठीक है, एक सिंगल टीचर है तो प्रॉपर मेरे पर ध्यान रहेगा। मुझे हमेशा से यही प्रॉब्लम रहती थी कि ठीक है, टीचर्स आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट टीचर आता है फिर वो चला जाता है, तो वो एक बॉन्ड, एक कनेक्ट नहीं रहता। और फिर मेरे को थोड़ा प्रेशर चाहिए होता है खुद पर कि कोई मेरे पास हमेशा रहे, कोई मेरे को फोर्स करता रहे पढ़ने के लिए। तो वो मुझे आपसे ही मिल पा रहा था। और मैंने बाकी कोचिंग्स भी देखी थी, बट वो चीज जो आपके पास है वो और कोचिंग में नहीं दिखी। Okay, what do you think how useful DBC notes to crack your exam? सर मैंने 100% डीबीसी के नोट्स ही पढ़े थे इन द एंड, और दे आर इनफ, मोर देन इनफ टू क्लियर एनी एग्जाम, नॉट जस्ट एफएमजी। तो बस वही है कि थोड़ा बहुत अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आपको कोई एडिशनल पॉइंट मिल रहा है तो उसमें ऐड कर लो, बाकी नोट सफिशिएंट है। आपने कितने MCQs किए होंगे इन लास्ट 6 मंथ बेटा? सर आप जैसे बोलते थे कि डेली एमसीक्यू करना है, तो स्टार्टिंग में तो नहीं स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में 100 से स्टार्ट किया था मैंने, मैं 100 रोज करती थी। एंड में आते आते 200, 300, मैं 350 लास्ट पर डे पे आ गई थी, तो क्या अराउंड आपने 15 to 20,000। क्या आपने अपनी प्रिपरेशन में ग्रांड टेस्ट भी दिए थे बेटा? यस सर, मैंने ग्रैंड टेस्ट दिए थे, 6 to 7 ग्रैंड टेस्ट दिए थे मैंने। आपका और एवरेज ऑलमोस्ट क्या था? मेरा एवरेज रहा था 175 से लेके 180 के आसपास ही रहता था मेरा स्कोर हमेशा। एक दो बार कभी 200 क्रॉस किया था, बट Okay, so what was your basically review after first exam as well as after second exam? सर फर्स्ट एग्जाम थोड़ा ट्रिकी लगा था, फर्स्ट वन लाइनर्स थे, हम लोग को वन लाइनर्स थोड़ा आदत नहीं थी सॉल्व करने की। इंटीग्रेटेड और क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ज्यादा, तो थोड़ा सा डर लगा था। थोड़ा सा लगा था कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सा फील हो रहा था। Okay, and what about after second exam? What was your review, beta? सेकेंड पेपर सर कंपैरेटिवली इजी था, थोड़ा क्लिनिकल क्वेश्चंस थे तो वो कर पाए थे, तो था कि मतलब आफ्टर सेकेंड एग्जाम की ठीक है हो जाएंगे, पास तो हो जाएंगे। आपने नोट्स कितनी बार रिवाइज किए अपने? सर मैंने नोट्स मिनिमम 7 टाइम्स, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के तो मैंने इवन 9-10 टाइम्स भी रिवाइज किए थे। ओके, क्लासेस आपने किस डे तक अटेंड की थी? सर क्लास मैंने लास्ट डे तक ली थी, बिकॉज वही लास्ट के 15 डेज में खुद से रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो आप बोलते थे कि बस क्लास आ जाओ या सुन लो मुझे, तो हम बस वही करते थे कि आप जितना रिवाइज कराते थे वो सुनते सुनते रिवाइज कर लेते थे, फिर बस वही जाके एक बार रिपीट करना होता था। आपको क्या लगता है लास्ट डे तक क्लासेस करना इज हाउ यूजफुल टू क्रैक दिस एग्जाम कंटिन्यूटी बनाने के लिए? इज इट यूजफुल और इट डिपेंड ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट? सर इट इज वेरी यूजफुल, बिकॉज लास्ट में बच्चे खो देते हैं अपने आप को, कि वो 15 डेज में एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, यहाँ से भी पढ़ना है, ये भी खत्म करना था।
अब क्या करें, ये भी रह गया। तो वो जब आप पढ़ाते थे तो होता था कि ठीक है सर ने एक शेड्यूल बना रखा है, आराम से सारा हो जाएगा, और हो भी गया सर। गुड। एंड बेटा एक और चीज, फॉर एग्जांपल कि लास्ट 15 डेज की आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? सर लास्ट 15 डेज की मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि एक तो आपकी जो क्लासेस में आप जो कराओगे वो आपके साथ करते जाना है, और बाकी कस्टम मॉड्यूल्स वगैरह बना के, मतलब मैं हर 50-50 क्वेश्चन की कस्टम मॉड्यूल्स बनाती थी एंड अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो मैं मिनिमम 5 कस्टम मॉड्यूल सॉल्व कर लेती थी एक दिन में, कि ठीक है सारे सब्जेक्ट्स अगर मैं नॉर्मली भी कवर नहीं कर पा रही तो वैसे कवर कर लेती थी। वेल गुड। एंड वन मोर थिंग कि लास्ट 15 डेज में जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए गए थे या जिन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, वो रियली एग्जाम में हेल्पफुल थे? यस सर, वो बिल्कुल हेल्पफुल थे। आपने लास्ट में कुछ चीजें ऐड कराई थी नोट्स में, उनसे क्वेश्चंस आए थे, तो वो बिल्कुल काम ओके, आया था हमारे लिए। कैन यू शेयर सम एक्सपीरियंस व्हिच यू रियली फील कि लास्ट डेज में बताई थी एंड दैट बेसिकली रिफ्लेक्ट इन एग्जाम? सर लास्ट में आपने एक ऐड कराया था हिमैट में, कुछ चीजें वो आई थी एज क्वेश्चंस, और इवन एक दो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे पीएसएम के, कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो इस बार वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो वो हेल्पफुल था। ओके, व्हाट विल बी योर एडवाइस टू योर जूनियर्स बेटा? सर मेरी एडवाइस तो यही है उनको कि ठीक है आप जिधर से पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बट बेस्ट रहेगा कि एक ऐसी फैकल्टी चूज करो जो आपको कंसाइज नोट्स दे दे। आपको बस उतना ही रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम्स करना है, और बार बार अगर आप एक चीज पढ़ोगे तो वो हो जाएगा। और ऑल्सो कि एक फैकल्टी जो आपके साथ हमेशा रहेगी, एज अ मेंटर, एज अ बिग ब्रदर, एज अ टीचर, सब कुछ आप दे दोगे, तो आपको ज्वाइन करें। ओके, हाउ वाज क्लास बेसिकली एनवायरनमेंट जो आप क्लास में बैठते थे, और बेसिकली टेंस माहौल होता था कि बहुत चिल माहौल था? एंजॉय भी किया आपने ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ में कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई की थी? नहीं सर, माहौल क्लास का सही रहता था, आप क्वेश्चंस पूछते भी थे। इनिशियली तो मुझे बहुत डर लगता था कि अभी सर जाके खड़ा कर देंगे, बट हाँ, सारे फ्रेंड्स मिल गए थे, अच्छा लगता था रोज क्लास अटेंड करने में। एक रहता था कि अब क्लास जाना है। ओके, एंड लास्ट वन क्वेश्चन बेटा। सो लास्ट 6 मंथ की जो जर्नी आपकी डीबीसी के साथ रही, सो जस्ट उस चीज़ को आप ब्रीफ कर दें कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बेटा? सर जब मैंने डीबीसी ज्वाइन किया था मेरे को बहुत सारे डाउट्स थे कि ये नोट्स सफिशिएंट रहेंगे नहीं रहेंगे, या आप जितना पढ़ा रहे हो आप सिर्फ पीवाईक्यू बेस पढ़ाओगे, या क्या क्या होगा, या फिर मतलब मुझे वैसे भी सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा रहता था कि मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे में कि मैं क्लियर कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। बट आपने बोला था कि मुझ पे भरोसा रखो, एंड जैसा मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ बस वो करो। मैंने उस दिन भी आपको एक बात बोली थी कि आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी, एंड मैंने वही किया थ्रू आउट, जैसा आपने बोला। जब आपने बोला कि पीवाईक्यूज देखना स्टार्ट करो, तब मैंने स्टार्ट किया था। आपने मुझे बोला था कि क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो, तब वो कर दिया था। तो बस वो फिर क्लियर हो गया एग्जाम। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बेटा। हाउ मेनी टाइम्स बेसिकली सर मतलब मैंने सिलेबस को रिवाइज कराया था? सर आपने 4 to 5 टाइम्स करा दिया था क्लास में itself रिवाइज। थैंक यू वेरी मच बेटा, कॉन्ग्रेचुलेसन एंड बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर।